Now we will start from exercise 8B, question number 5. Given that x minus 2 and x plus 1 are factors. Factors means, Khushbu? Sir, remainder equals to 0. मीन्स x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 है और x प्लस 1 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 है. वी हैव टू फाइंड a and b and hence find all the factors of fx. fx क्या है? पॉलिनोमियल दिया हुआ उन्होंने खुद, तो लेट वर्ड नहीं डालना इसके आगे. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. First of all, which one is a factor? X minus 2 is a factor, equal to 0. From here, x we get 2 by using factor theorem. क्या लिखेंगे? By using factor theorem. F2, जहां पे x है वहां पे क्या आएगा? 2. राइट साइड में भी बचे 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0. समझ आ गई? इक्वल टू 0 क्यों किया है? सर नहीं, फैक्टर गिवन है. जीरो फैक्टर. पहले भी तो सम किए हैं बच्चे हमने. सर इक्वल टू सर इक्वल टू 0 में मैं फिर कंफ्यूज हो रही हूँ. बच्चे फैक्टर गिवन है. यहाँ पे या तो ये लाइन नहीं लिखनी तो ये लिख दो, सिंस x minus 2 is a factor of fx. fx क्या है? पॉलिनोमियल. फैक्टर थ्योरम नहीं लिखना तो ये लिख दो, सिंस x minus 2 is a factor of fx. तो मींस f. आगे समझ? यस सर. 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 3 are 12 plus 2a plus b equal to 0. 2a plus b सेम प्लेस पे, 8 plus 12 20, उस साइड जाके बच्चे minus 20 हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अदर नंबर x plus 1 is a factor. x plus 1 is a factor. Also a factor लिख दो चाहे, is also a factor of fx. x plus 1 0 की इक्वल. From here x we get minus 1. इस पॉलिनोमियल में फिल कर दो by using factor theorem. By using factor theorem. जहां पे x है बच्चे वहां पे minus 1. जहां पे लेफ्ट और राइट दोनों में minus 1 क्यूब प्लस 3 इंटू minus 1 स्क्वायर प्लस a इंटू minus 1 प्लस b again equal to 0 because x plus 1 is a factor of fx. तो जिससे डिवाइड करना है, मतलब जो फैक्टर गिवन है, इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू -1, पॉलिनोमियल में फिल की, इसके इक्वल 0 के. फ्रॉम हियर -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0. a एंड b वाली टर्म्स बच्चे इसी साइड, -a प्लस b, -1 प्लस 3 2, उस साइड जाके बच्चे -2. इक्वेशन नंबर 2. इसको बच्चे नीचे लिख लें, इसके 2a प्लस b इक्वल टू -20. फर्स्ट इक्वेशन. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. यस. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. आकाश, व्हाट वी कैन डू? आकाश. Sir, eliminating equation by. अच्छा, you are a boy or girl? The boy. Boy. आवाज बच्चे लड़कियों जैसी है. Subtract. Minus minus plus. This one is cancelled. Sin b के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया. साइन डिफरेंट होते तो ऐड कर देते, तब साइन चेंज नहीं करने थे. नाउ -a -2a. अर्शिया. Yes, sir. Sir, -3a.
-2 plus 20. 18. 18. A is 18 upon -3. 3 से बच्चे कट हो गया, 6 आ गया. A की वैल्यू -6. Put in equation 1 और सेकंड. Put in equation 1 में फिल कर दें. 2a, a की वैल्यू बच्चे -6 प्लस b इज इक्वल टू -20. -12 plus b is equal to -20. b becomes -20 plus 12. What we get? B is -8. -8. B का आंसर और A का आंसर दोनों आंसर आ गए बेटा हमारे पास. A and B. Yes, sir. एक आंसर आ गया. अभी उन्होंने क्या बोला है? Hence find all the factors. Remaining factors भी find करनी है. How we can do? So long Sir, division. long division method. बट यहां पे तो हमें 2 फैक्टर्स गिवन है ऑलरेडी. मैं फिर से बच्चे fx लिख रहा हूं जो क्वेश्चन था. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. a और b की जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो यहाँ पे फिल करेंगे. a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? -6 और b की वैल्यू -8. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -6x क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -8. ये बच्चे हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया x की फॉर्म में ऑलरेडी. नाउ 2 फैक्टर्स कौन कौन से थे बच्चे? x -2 is a factor and also x plus 1 is a factor. सर तो हम दोनों से डिवाइड कराएंगे. नहीं सर, यहाँ पे सर -8 के. एक सेकेंड, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं. 20 है, इसके फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 5. मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं. 4. Then 4 is also a factor of 20 or not? Yes, sir. 5 into 2, 10. 10 is also a factor of 20 or not? Yes, sir. मैंने नंबर सिस्टम में लेके किया है कि तुम्हें समझ आ जाए. अभी हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, x -2 and x plus 1. बोथ आर द फैक्टर्स ना. तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है जो, दैट इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ fx. x -2 into x plus 1 Excuse me, sir. is, हाँ जी बच्चे, सर तो अगर हम डिवाइड कराएंगे दोनों से तो वो गलत हो जाएगा. दोनों से अलग अलग नहीं, वो लेंथी हो जाएगा बच्चे. अभी थोड़ा स्मॉलर हो जाएगा. ओके सर, सर. और जैसे हम लोगों ने -8 के फैक्टर्स निकाल लिए फिर उसको पुट कर दिया. और लेंथी हो जाएगा. अब देखो, कोई बात नहीं, एक बार सम को देखो फिर पता चलेगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को दोनों से बच्चे x स्क्वायर प्लस x, -2 से करेंगे -2x -2. x स्क्वायर लाइक टर्म -x -2 इज अ फैक्टर ऑफ fx. ओके. उसके बाद अब डिवाइड. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, सर अब ये तो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई ना, तो सर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते. ये तो इसके फैक्टर तो हैं ही बच्चे हमारे पास. ये देखो, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना है. अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, सॉरी सर. इन दो फैक्टर्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना. थर्ड Yes, हमने sir, फाइंड yes, करना sir. है. सॉरी सर. कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक होगी तभी सही होगी. यहाँ पे डिवाइड, फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों. यस. एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स क्यूब आ जाए. एक्स को बच्चे तीनों से. एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे. एक्स को -2 से किया -2x स्क्वायर, सॉरी -x स्क्वायर. एक्स को -2 से किया -2x. साइन चेंज्ड, माइनस प्लस प्लस. This one is cancelled. 3x square plus x square. Yes, Akshat. सर 4x square. 4x square. Minus 6x plus 2x. Harshit. -4x, -8. यहाँ पे
माही एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर, किस यहाँ पे क्या लिखूं ऊपर में? सर +4 +4, 4 को बच्चे तीनों से 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू -x -4x, 4 इंटू -2 -8, साइन चेंज, this and this are cancel, क्या आ गया? क्रॉस, और वी कैन से 0। हमारा क्रॉस नहीं आएगा बेटा तो मींस वी आर रॉन्ग, 100% वी आर रॉन्ग, बिकॉज हमने ये क्या लिखा है? दिस इज अ फैक्टर ऑफ fx। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है फिर, यदि हमारा नीचे क्रॉस नहीं आता तो। अब वही चीज fx इज अ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इन, हाँ जी बच्चे। सर ये मेथड तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास 2 फैक्टर्स दिए होंगे। हाँ जी बच्चे, एक फैक्टर गिवन होता तो सीधा हम x-2 से डिवाइड कर देते, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती, मतलब पॉलिनोमियल आया था उसको फैक्टराइज कर देते। यस सर। जैसे पहले किया सर, हमने। सर अगर और 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर दिए हो फिर क्या करेंगे? बच्चे जितनी डिग्री है, डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? 3 है। डिग्री का मीनिंग हाईएस्ट पावर, तो मैक्सिमम 3 फैक्टर्स ही होंगे। 3 फैक्टर दिए हैं तो ऑलरेडी फैक्टर हैं वो, तो fx को तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर, दिस ब्रैकेट्स में, मतलब दैट इज आंसर। ओके सर लॉन्ग डिवीजन से पहले आपने क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। लॉन्ग डिवीजन से बच्चे fx हमें जो पॉलिनोमियल दिया था मैंने वो लिखा, ठीक है। a और b की जो वैल्यूज फाइंड की थी वो मैंने फिल कर दी, ये पॉलिनोमियल बन गया हमारे पास, जो मैंने अभी अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। यस सर। अब 2 फैक्टर्स गिवन थे, x-2 एंड x+1, दोनों फैक्टर गिवन थे, तो उनकी मल्टीप्लाई इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया, दिस इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। इन दोनों की अब मैंने एक एग्जांपल ली थी, 2 2 5, ये फैक्टर्स हैं 20 के। 2 into 2 4, 4 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 20 ना। 2 into 5 करके देख लो, दो नंबर्स को किसी को मल्टीप्लाई कर लिया, 10, 10 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 20। ये एग्जांपल ली थी मैंने एक नंबर सिस्टम में समझाने के लिए। क्यों ली थी? क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल? इसके इक्वल आ गई, दिस इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। मतलब कभी भी हमें दो फैक्टर ही बनाता है। हाँ जी बच्चे, इन दो फैक्टर्स गिवन थे, उन दोनों की मल्टीप्लाई इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। उसके बाद डिवाइड किया बच्चे, जो ये आ गया था हमारे पास पॉलिनोमियल था, डिवाइड किया। अब डिविडेंड किसके इक्वल होता है गरिमा? गरिमा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस सर। हाँ जी बच्चे, डिविडेंड इज इक्वल टू, नो, जैस्मीन, x³ प्लस डिविडेंड तो बच्चे हमें गिवन ही है ना, fx था, नेम दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे fx ही लिख लिया, इनटू x+4। और ये किससे बना था? चाहे तो इसकी मिडिल टर्म फिर से सेपरेट कर दो, या यहाँ पे हम ये कर सकते हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई, x-2 इंटू x+1। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x-2 इंटू x+1 सीधा लिख सकते हैं, इंटू x+4। ये कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। आगे समझ? फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, कर दो। हाँ जी बेटा। सर जितनी डिग्री होगी उतने उसके फैक्टर्स होंगे। नॉट ऑलवेज, लेस भी हो सकते हैं, उससे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स, मतलब वर्ड देखो, सुनो ध्यान से, मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स उसकी डिग्री के इक्वल, मतलब जितने हो सकते हैं उतने होंगे उसके, मतलब उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ ओके सर। तो सर ऐसे तो सर फिर बहुत सारे मेथड हो जाएंगे सर, फिर हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं है बच्चे, अभी स्टार्ट किया है चैप्टर, अभी तो पूरा साल पढ़ा है, पता नहीं कितनी बार कितने सम होंगे इस टाइप के। ओके सर। अभी मान लो, अब एक चीज मैं तेरे को समझाता हूँ। यस सर। तू दिल्ली कभी नहीं गई, तेरे को दिल्ली ले गई, ठीक है, हाँ। स्टेशन से उतारा, तेरे को एक रास्ता दिखा दिया अलग, मतलब ऐसे कहीं पे ले गई। यस सर। बहुत से टर्न्स आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम लेके गए थे तेरे को वहां तक, वापस तुझे यहाँ पे ले आए, कहते तू जा,
अपने आप वहां पे पहुंच, तू पहुंच जाएगी नो सर, फर्स्ट टाइम में? नो सर, नहीं पहुंचेगी। तू फर्स्ट टर्न लेगी, उसके बाद भूल जाएगी कि लेफ्ट टर्न लेना था कि राइट टर्न लेना। यस फिर से तेरे को एक बार फिर से लेके गए वहां पे, ठीक है? यस तूने कहीं निशानियां रख ली कि यहाँ पे इस चीज की शॉप थी, वहां से टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, राइट टर्न किया, फिर लेफ्ट। सेकंड टाइम में तू आधे रास्ते पे कहीं पे जाके भूल जाएगी कि आगे कहाँ जाना था, मान लो यहाँ तक पहुंच जाएगी, फिर से तेरे यस को सर, वापस लेके गए, यहाँ तक तो तू आ गई थी, तूने आगे निशानियां रख ली। थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम में तू यहाँ पे पहुंच जाएगी अपने आप, यस पहुंच सर, जाएगी ना? सर याद हो जाएगा रास्ता। रास्ता याद हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे कोई भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम जब हम रीड करते हैं तो बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि फर्स्ट टाइम में वो लर्न हो जाए। आई समझ? यस सर, यस सर, ये इतने सम क्यों देते हैं, वो एक सम क्यों नहीं देते? फिर मान लो 10 सम्स हैं इस एक्सरसाइज में, 10 सम क्यों दिए हैं? उन्होंने इसीलिए दिए हैं कि बच्चा प्रैक्टिस करे, उसको समझ आ जाए। फर्स्ट सम में तो कुछ नहीं पता चलता। कभी देखा है मैं जब सम सॉल्व करता हूँ, मान लो 3 पार्ट है या 4 पार्ट है, मैं 2 पार्ट सॉल्व करता हूँ, चारों नहीं सॉल्व करता। फर्स्ट में हमें यस सर, मतलब सिर्फ आइडिया होता है कि क्या किया है, सेकंड में थोड़ा सा समझ आ जाता है, थर्ड टाइम जब तुम करते हो तो इजीली हो जाता है वो। यस सर, आई समझ? अब ओके यहाँ पे सर, कुछ नहीं था, थोड़ा लेंथी सम था, इसमें 2 सम्स मिक्स कर दिए। एक सम तो ये Yes. मिक्स किया कि ए एंड बी फाइंड करो। ए एंड बी फाइंड हमने कैसे किया? सबसे पहले x माइनस 2 फैक्टर था, 0 के इक्वल किया, हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसका एक मेथड और भी है, अब दूसरे मेथड से मैं इसको करवा देता हूं तुम्हें। ओके, यस सर, ये थोड़ा लेंथी मेथड है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने, ए एंड बी फाइंड किया एंड सो ऑन, उसके बाद फिर फैक्टराइज डिवाइड किया। अब दूसरा मेथड बच्चे मैं तुम्हें समझाता हूं इसका, तो मेरे अभी अभी दिमाग में आया है। fx x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चे? x माइनस 2 एंड x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस x माइनस 2, ठीक है? दिस इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये थोड़ा सा मतलब छोटा है उससे। अब डिवाइड हम सीधा स्टार्टिंग में कर लेंगे, तो हमें फैक्टर थ्योरम या लिखा तो नहीं है ना कि फैक्टर थ्योरम का यूज करना है? नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं रिद्धि कि एक्स क्यूब आ जाए? नो सीरत, एक्स स्क्वायर को किससे करूं एक्स क्यूब आ जाए? उदेशिया, सर एक्स एक्स, एक्स को बच्चे तीनों से मल्टीप्लाई करो। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 2 से किया माइनस 2x। साइन चेंज निश्चित टर्म के, दिस वन इज कैंसल, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर। यहां पे बच्चे इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, एक वेरिएबल आ गया और x दोनों में कॉमन है, वो बाहर लिख दिया मैंने ब्रैकेट डाल के, a प्लस 2 आ गया। यस सर, यस सर, प्लस b साथ में। अभी डिग्री सेम है ना, इक्वल आ गई, 2 यहाँ पे भी 2, इसको आगे हम कर सकते हैं प्लस 4, 4 से करेंगे तभी 4x स्क्वायर बनेगा यस ना। सर, 4 को तीनों से किया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म, साइन चेंज, दिस वन इज कैंसल्ड, x दोनों में कॉमन। यस खुशबू, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? सर a प्लस 6,
a plus 6, very good, plus b plus 8. यही आया? Yes, sir. डिग्री कितनी है यहाँ पे? 1, यहाँ पे डिग्री डिवाइजर की 2. दिस इज अ रिमाइंडर. बट Yes, sir. हमने ये लाइन क्या लिखी है जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ? ये क्या लिखा है? X square minus x is a factor of fx. फैक्टर का मीनिंग? Sir, Remainder is equal to 0. ये रिमाइंडर है ना, इसको जीरो Yes, sir. इक्वल कर दिया. Okay, sir. ओके, Yes, sir. अब जीरो को मैं x से मल्टीप्लाई करूं, कोई चेंज आएगी? No, sir. 0 इंटू एक्स जीरो ही होता है, Yes, sir. नो चेंज. No, sir. प्लस जीरो कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. no, sir. मान लो सपोज खुशबू के पास 0 रुपीज हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने रहेंगे बच्चे तुम्हारे पास रुपीज? Sir, 0. Sir, 0. 0 कर दिया, जीरो और रुपीज और दे दिए तेरे को, जीरो ही रहेगा ना? Yes, sir. Okay. क्यों किया? क्योंकि मैंने लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करना है. आई समझ? नहीं आया लेफ्ट साइड sir. में, एक मिनट बच्चे, ये रिमाइंडर आ गया ना, रिमाइंडर में एक एक्स Yes. वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है. Yes, ये तो sir. पता लग गया. Yes, sir. ये कुछ भी हो, ये तो हमने फाइंड ही करनी है ना, इसलिए तो हम जीरो के इक्वल कर रहे हैं उसको. Yes, sir. रिमाइंडर जीरो क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज अ फैक्टर. ये हमारा फैक्टर था. जीरो sir. को एक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एक्स था और एक कांस्टेंट टर्म थी, 2 टर्म्स थी. राइट साइड में भी मुझे 2 टर्म चाहिए थी. Excuse me, sir. सर तभी भी तो 0 ही आएगा, एक तो मिनट. होना जरूरी. Yes, sir. Sir, तभी तो सर 0 ही आएगा. हाँ, तभी तो किया है बच्चे हमने, कि कोई आंसर में चेंज ना आए. जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो ही है. जीरो ऐड कर दिया तो भी जीरो है. जीरो को मैंने ये लिखा है. Okay, sir. क्यों लिखा? लेफ्ट और राइट दोनों को मैंने इक्वेट करना है, कंपेयर करना है. लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स हैं, राइट साइड में भी 2 टर्म्स कर दी. अब लेफ्ट में x का कोफिशिएंट क्या है? a plus 6. राइट में 0. सेम कांस्टेंट टर्म b plus 8. राइट में कांस्टेंट Zero. टर्म 0. प्लस के प्लस पे प्लस है. कंपेयर का मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स को कंपेयर कर दिया तो हमारे पास ये 2 चीजें आ गई. यहाँ बच्चे इसको किसी को ना समझ आया क्यों जीरो की इक्वल किया मैंने? x का कोफिशिएंट a plus 6, x का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म b plus 8, कांस्टेंट टर्म 0. ओके, from here we get a is -6, from here b we get -6. this and this are the answers. आई समझ? Yes, sir. Sir, उसके बाद- excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, सर पर वो मेथड सर लेंदी था, बट सर वो मेथड थोड़ा इजी था. सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. यस सर. हमें सारे मेथड्स आने चाहिए. ओके सर. ये मेरे अकॉर्डिंगली ये ज्यादा इजी है. मुझे भी सर यही सही लग रहा है. ओके सर. एक्चुअली बच्चे पता क्या है, एग्जाम के अंदर हमारे पास सम बहुत होते हैं, हमने टाइम सेव करना होता है. आता सबको होता है, बट जो टाइम सेव कर लेता है वही आगे निकल जाता है. यस सर. तो आई समझ? यस सर. बाकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कुछ नहीं है. जो करते हैं वो तुम्हारे जैसे ही हैं. ठीक है? यस सर. ओके सर. दोनों मेथड्स के बाद ये जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो, ज्यादा बेटर ये है. ओके सर. ए एंड बी की वैल्यूज आ गई बच्चे हमारे पास. अब यस सर. क्योंकि आगे फैक्टराइज करना है ना, तो फैक्टराइज करना बहुत इजी है इसको आगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर डिवाइड उसकी कर चुके वैल्यूज हैं. रख देंगे. दिस इनटू दिस, बस. दिस इज एफएक्स ना, दिस इनटू यस दिस. सर. वैल्यू भी फिल करने की जरूरत नहीं है. डिवाइजर इज दिस वन इनटू कोशेंट इज x plus 4. और ये किससे बना था बच्चे हमारे पास? इन दोनों फैक्टर्स से, दोनों को मल्टीप्लाई करके. इसके प्लेस पे सीधा हम x - 2 इंटू x - +1 लिख देंगे.
कहाँ तो हमारा 2 पेजेस में कंप्लीट हुआ, कहाँ हमारा हाफ पेज में कंप्लीट हो गया। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी बच्चे, सर पर सर, वो ये तो लोग सर सर हम लोग का ये fx जो है ये डिविडेंड है, तो हम लोग ने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड क्यों लाया है? हम लोग से बस पूछा गया हेंस फाइंड ऑल द फैक्टर्स। तभी ऑल द फैक्टर्स फाइंड किए बच्चे मैंने। डिविडेंड किसके इक्वल होता है बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ। डिविडेंड क्वोशिएंट और डिवाइजर के मल्टीप्लिकेशन से आता है। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 ऑलरेडी है, यस सर। तो वही किया बच्चे मैंने। सर, लेकिन fx की ये तो- वैल्यू नहीं, वैल्यू ये है ना, उसको नाम दिया हुआ है fx, मैंने सिर्फ ये साइड लिख दी, दिस वन fx किसके इक्वल, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। प्लस रिमाइंडर लिखने की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज 0 था, चलो मैं लेकिन प्लस 0 भी आंसर तो डाल देता हूँ। डिविडेंड, आंसर तो सर डिविडेंड आ रहा है ना, हम लोग को तो उसके फैक्टर्स अलग अलग लाइन में लिख दे रहे हैं, मतलब जैसे x नहीं -2 बच्चे, आंसर x +1 और x +4। ये तीनों की मल्टीप्लाई, दीस 3 आर द फैक्टर्स। अभी मुझे एक बात बता, सिंपल एक नंबर सिस्टम में चलता हूँ, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 5 प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 2 into 5, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 into 5 लिखते हैं, समझाई, Yes, दिस sir. इनटू दिस, ये लेकिन तीनों सर आपने फैक्टर हो गए ना। मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है ना, आपको सर फाइंड ऑल द फैक्टर्स में आपको अलग अलग से लिखना मतलब होगा कि x -2 पीछे x क्या +1। दिया है, पीछे क्या आंसर दिया है, एक की बी एक्सरसाइज का फिफ्थ सम मल्टीप्लाई करके लिखा है ना उन्होंने भी। Sir, please repeat which question number. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे ये। समझ आ गई कि नहीं आई अभी तक? नहीं सर, आ गई सर। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग में बैठ जाएगी। एक चीज बच्चे, 50 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 into 5 into 5 ऐसे ही लिखते हैं ना हम, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखते हैं ना। यस सर। यस सर। वैसे ही बच्चे हमने डिविडेंड को फैक्टराइज करना था, तो दिस इनटू दिस, इसके फैक्टर्स ये ऑलरेडी हैं हमारे पास, ये तीसरा आ गया, मतलब कंप्लीट फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं। चलो एक सेकेंड, मैं एक सिंपल सा सम लेता हूं, इसको फैक्टराइज कर, कैसे करेंगे सर खुशी? x कॉमन लेके, दिस एंड दिस आर द फैक्टर ना, तो हम आंसर तो Yes, यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। यस सर। बस ऑल द फैक्टर्स लिखा है चाहे फैक्टराइज लिखा है, वो एक ही बात है बच्चे। फाइंड ऑल द फैक्टर्स और फैक्टराइज, दैट इज द सेम थिंग, समझ गए? यस Yes. सर। Yes, sir. आकाश अभी आवाज आ रही है बच्चे, क्लियर? आकाश नहीं आ रही बच्चे, आपका नेट स्लो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हमने हाफ एन आवर एक ही सम पे लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। द एक्सप्रेशन दिस leaves the remainder 0 and 30 when divided by x plus 1 and 2x minus 3 respectively. Calculate the value of b and c, hence factorize the expression completely. इसको ही बच्चे मैं लॉन्ग डिवीजन से करता हूं। अभी पॉलिनोमियल को मैंने px लेट करेंगे, अब पिछले सम में दिया हुआ था fx, अभी हम लेट px लिखते हैं, 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस c, टू सॉरी नॉट फैक्टर्स, इसको बच्चे रिमाइंडर थ्योरम और उससे ही करना पड़े, इसको डिवाइड से नहीं कर सकते सर बिकॉज इसमें 0 सिर्फ नहीं है, इसमें 0 एंड 30। नहीं। x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो बेटा 0 है, 2x माइनस 3 से करते हैं तो 30 है रिमाइंडर। यस सर, मतलब दोनों से 0 नहीं है।
हाँ जी, सर एक x प्लस क्वेश्चन 1 0। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे। नो सर, ऐसा एक क्वेश्चन 8A में भी था। 8A में भी था, हाँ था, कोई बात नहीं। x की वैल्यू बच्चे -1, रिमाइंडर 0 है ना, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जहां पे x है वहां पे -1 फिल कर दो। 4 इंटू -1 क्यूब माइनस b इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 माइनस c इक्वल टू 0। 0 की इक्वल क्यों किया है? रिमाइंडर 0 गिवन है अभी, चाहे तो फैक्टर लिखा होता, चाहे रिमाइंडर 0 दिया हुआ है, दैट मींस फैक्टर ही होता है उसका। आई समझ? हाँ जी, तो आपने यहाँ पर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर गिवन है बच्चे, रिमाइंडर गिवन है, उन्होंने रिमाइंडर लिखा हुआ है, हम भी उसी टाइप से चल पड़ेंगे। सर पर पिछले क्वेश्चन में तो आपने फैक्टर थ्योरम लिखा था। वहां फैक्टर लिखा हुआ था, देखो क्वेश्चन में फैक्टर लिखा हुआ था, यहाँ रिमाइंडर लिखा हुआ है। ओके सर। -1 का क्यूब -1 इंटू 4 -4 -1 स्क्वायर 1 इंटू -b -1 माइनस c इज इक्वल टू 0। -b माइनस c -5 उस साइड जाके +5। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड नंबर किससे डिवाइड करना है बच्चे? 2x - 3 से, इक्वल टू 0। 2x is 3 and x is 3 3/2 upon p3 upon 2 4 b into 3 upon 2 square plus 3 upon 2 is equal to 30 now। आई समझ? यस सर, 30 के इक्वल क्यों किया है? क्योंकि रिमाइंडर 30 दे रखा है। बिकॉज द रिमाइंडर इज हाँ जी, 30। रिमाइंडर 30 गिवन है। पिछले सम में 0 की इक्वल, पिछले पार्ट में 0 की इक्वल क्यों किया था? रिमाइंडर 0 था। अभी जब 2x - 3 से डिवाइड करती हैं तो रिमाइंडर हमें 30 गिवन है। जहां पे x है वहां पे 2/3 फिल कर दिया। कैसे फिल किया? 2x - 3 0 की इक्वल, 2x 3, x की वैल्यू 3/2। जहां पे x है वहां 3/2 फिल कर दिया, इक्वल टू 30। 4 पहले क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, b 9/4 प्लस 3/2 माइनस c इज इक्वल टू 30। 4 से कट किया 2, 27/2 माइनस 9b/4 प्लस 3/2 माइनस c इज इक्वल टू 30। पहले बच्चे में एलसीएम ले रहा हूं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 4 एलसीएम 2 54 माइनस 9b प्लस 2 2 2 3 6 माइनस 4c इज 30। 54 प्लस 60 लिख दूं सीधा बच्चे, माइनस 9b माइनस 4c 34 जा 120 माइनस 9b माइनस 4c 120 माइनस 60 सीधा लिख दूं बच्चे, 120 60 उस साइड जाके माइनस होगा तो 60 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 5 आई थी बच्चे हमारे पास, ये रही दिस वन, वो इसके नीचे लिख दी। अब यस कोफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है, b का भी नहीं है, c का भी नहीं है। so you can multiply चाहे by तो b के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे c के कर लो। यस खुशी, किसके करें? सर सी का करते हैं। यहाँ 1 है तो 1 से, 4 है तो 4 से, -1 एंड -4 से भी कर देंगे तो भी गलत नहीं है, बट ज्यादा बेटर है कि हम -9 ले आगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम आंसर, सेम इक्वेशन आ जाएगी, -9b -4c इज इक्वल टू 60। 4 से करेंगे बच्चे -4b -4c इज इक्वल टू 20। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब c के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो ऐड करें, कौन बोला था ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, पहले ऐड कौन बोला था? खुशी। सर खुशी। सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तू मेरा नाम डुबोएगी। सब्ट्रैक्ट -9b + 4b -5b इज इक्वल टू 40 एंड b खुशी 5 उस साइड जाके प्लस होगा ना, खुशी ओनली नो सर माइनस ही रहेगा 40/-5। मैं टेस्ट कर रहा था कि जाग रही है कि सो रही है। तो सर मैं जाग रही हूँ अच्छे से। चलो गुड। b की वैल्यू -8, b की वैल्यू आ गई बच्चे, वो इक्वेशन में फिल करके ये आ जाएगा। मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं साइड पे, यस सर। तुमने यहाँ पे नहीं करना, तुमने मतलब नेक्स्ट पेज पे करना है। पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट -b माइनस ऑलरेडी दिया और b की वैल्यू में भी -8 आ गया। -c इज इक्वल टू 5, माइनस +8 -c इज इक्वल टू 5, -c 5, 8 उस साइड जाके माइनस हो गया, -c इज -3, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब मैं पॉलिनोमियल को फिर से लिख रहा हूं, 4x³ माइनस bx² प्लस x माइनस c। b और c की वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दो, जैसे मैंने बच्चे फिफ्थ सम पहले मेथड से किया था ना, उसी मेथड से हो गया। अब 4x³ माइनस +8 हो जाएगा, x² प्लस x एज लाइक c के प्लेस पे माइनस एज लाइक c के प्लेस पे 3। अब दो फैक्टर्स कौन कौन से थे, x+1 एंड 2x माइनस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को 2x² माइनस 3x, 1 को करेंगे बच्चे दोनों से 2x माइनस 3, 2x² माइनस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर है। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। यस सर। यस सर। इस यस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना। एक्सक्यूज मी उसके सर, बाद हाँ जी बच्चे, सर इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? वहां दोनों फैक्टर्स दिए थे, यहाँ पे रिमाइंडर्स दिए हैं। पहले से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर, दूसरे से डिवाइड किया तो 30 रिमाइंडर। वो दो मेथड से हो सकता था, इसको हम नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं बट 30 को फिर ऐड करना, माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर अगर हम सेकंड वाले मेथड से करेंगे तो सर तब भी आंसर नहीं सेम। नहीं करना क्योंकि अलग अलग रिमाइंडर है ना दोनों का। दोनों फैक्टर होते तो कर लेते, ओके सर। समझे? यस सर। करना ही नहीं है दूसरे मेथड से करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा सर जब और 2x आंसर भी नहीं आएगा। सर जब 2x माइनस 3 फैक्टर नहीं है तो उसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कहाँ मल्टीप्लाई किया है? सर ये लास्ट स्टेप x+1 into 2x minus 3। यस, मिस्टेक है। किसने बताया है? सर माही। माही ने। गुड बच्चे, यस ये गलत कर रहे थे हम, मेरे दिमाग में नहीं आया। सिर्फ बच्चे, सिर्फ इसको जो रिमाइंडर 0 आ रहा था उससे डिवाइड करना है, x+1 से डिवाइड करना है। कर ही देता हूं मैं आगे। ओनली x+1 इज अ फैक्टर ना, रिमाइंडर 0 आ रहा था। पॉलिनोमियल हमारे पास b और c की वैल्यूज फिल करके ये आ गया था, x 4x³ प्लस 4x², साइन चेंज 4x² प्लस x माइनस 3, 4x² प्लस 4x माइनस माइनस, यहां से बच्चे -3x माइनस 3, -3 से करेंगे -3x माइनस 3 आ जाएगा, साइन चेंज दिस। नाउ px divisor is x+1 and quotient is 4x² plus 4x minus 3.
इसको फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट होगी यहाँ पे। 4 से 12 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4i 6 and 2 x plus 1 फर्स्ट 2 में बच्चे 2x कॉमन, x plus 3 minus 1 कॉमन 2x plus 3, यहां पे भी 2x plus 3 आएगा, x plus 1 2x plus 3 and 2x minus 1। ये कंप्लीट फैक्टराइज हुआ बच्चे, ठीक है। यस सर। एक बार फिर से देख लो सारा का सारा सम, एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। दिस इज अ पॉलिनोमियल, b एंड c की फॉर्म में है, b एंड c आर मिसिंग। x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 गिवन है, तो x प्लस 1 को 0 की इक्वल, x की वैल्यू -1 फिल कर दी, इसमें 0 की इक्वल b एंड c में इक्वेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद बच्चे 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो 30 रिमाइंडर है, 2x माइनस 3 को 0 की इक्वल, x की वैल्यू 3/2 फिल कर दी पॉलिनोमियल में, b एंड c में एलसीएम वगैरह ले इसको टू 30 करना है क्योंकि रिमाइंडर 30 गिवन है। किया बच्चे सॉल्व, b एंड c में दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन मेथड तो सबको आता है ना? यस सर। यस सर। किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो बता दो बच्चे, आता है। सॉल्व किया, b एंड c आ गया बच्चे हमारे पास। b एंड c की जो वैल्यूज आई हैं, b की वैल्यू -8 आई थी, c की वैल्यू 3 आ गई। जो पॉलिनोमियल ये था हमें गिवन उसमें फिल कर दी, ये पॉलिनोमियल बन गया हमारे पास। अब फिर से देखो स्टार्टिंग में कि x प्लस 1 से रिमाइंडर 0 है, मतलब x प्लस 1 फैक्टर है, तो सिर्फ x प्लस 1 से बच्चे उसको डिवाइड किया, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, 0 आएगा ही आएगा, नीचे क्रॉस आएगा ही आएगा, दिस इनटू दिस, वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, दिस इज आंसर। ओके, बाकी ट्राई करना बच्चे, सम सॉल्व करना, ठीक है, अदरवाइज कल डाउट नहीं। अगर हम लोग दूसरे वाले फैक्टर्स के हिसाब से अगर डिवीजन करें, लॉन्ग डिवीजन करें, तो भी यही आंसर आएगा ना? नहीं जी, बिकॉज 2x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर बच्चे, रिमाइंडर 30 था, इसलिए ये गलत था मेथड, ठीक है। Yes, sir. Now the seventh sum. If x plus a is a common factor of fx and gx, fx एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस px प्लस q, और दूसरा gx एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस mx प्लस n। x plus a is a common factor of these two, इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर है क्या? x plus a। दोनों में पैरेलल कर रहा हूं, दोनों को पैरेलल सॉल्व कर रहा हूं। तुम बच्चे नीचे करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको उसके बाद करोगे, जैसे पहले हमने किया है। x की वैल्यू -a आ गई बच्चे यहाँ पे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्यों लिख रहे हैं? फैक्टर गिवन है, f माइनस a, जहां पे x है वहां -a फिल कर दो, प्लस p इंटू -a प्लस q इक्वल टू 0, -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ap प्लस q इज इक्वल टू 0। हमने p a प्रूव क्या करना है, चलो इक्वेशन 1 ऐसी बच्चे, इसको 0 की इक्वल किया, x की वैल्यू -a आ गई बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। x के प्लेस पे -a फिल कर दो, आओ g -a, x के प्लेस पे -a स्क्वायर प्लस m इंटू -a प्लस n इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज आल्सो अ फैक्टर, कॉमन फैक्टर था दोनों का। -a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस am प्लस n इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन भी 0 की इक्वल है, सेकंड इक्वेशन भी 0 की इक्वल है, राइट साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट साइड इज आल्सो इक्वल। लिखेंगे कैसे? फ्रॉम इक्वेशंस
फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्क्वायर माइनस जी, AP। हाँ जी बच्चे, सर ये दोनों रिमाइंडर है। हाँ जी, सर ए स्क्वायर माइनस AB प्लस Q और ए स्क्वायर माइनस AM प्लस N। यस बच्चे। ओके सर। मुझे ना तेरे पे कई बार बहुत गुस्सा आता है खुशबू, बस मैं कुछ कर नहीं सकता। सॉरी सर। सॉरी नहीं, तो खुद सोच, दिमाग लगा, भगवान ने खोपड़ी दिया, उसके अंदर दिमाग दिया है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वन ए क्या गिवन है हमें, फैक्टर गिवन है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, यस सर। x की वैल्यू माइनस ए आ गई, इसके अंदर फिल की बच्चे, तो क्या आएगा, रिमाइंडर ही आएगा। और रिमाइंडर 0 के इक्वल क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज अ फैक्टर। ओके सर। सेम वे x प्लस ए इज अ फैक्टर, x की वैल्यू माइनस ए, यहाँ फिल की बच्चे, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। आई समझ, सॉरी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यस ए सर। स्क्वायर से बच्चे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस साइड लेके जाएंगे तो कट जाएगा। अब हमने प्रूफ क्या करना था, ए की वैल्यू। मैं यही इक्वेशन में फिर से नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं बच्चे, ए स्क्वायर माइनस AP प्लस Q ए स्क्वायर माइनस AM प्लस N। ये मैंने फिर से लिखी है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए वाली टर्म्स बच्चे एक साइड पे ले जाओ, AP AM इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, इस साइड N बच गया, Q इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, A इज कॉमन, माइनस P प्लस M बच गया, N माइनस Q, A अपने प्लेस पे रहेगा, N माइनस Q माइनस P प्लस M, मल्टीप्लाई है ना A से, तो कहां जाएगा, नीचे। इसको मैं M माइनस P लिख दूं, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। यस सर। यही हमने प्रूव करना था। फिर से देखो, सेम मेथड सेम प्रोसेस, नथिंग इज देयर, बस थोड़ा सा क्या किया, हमें दो x प्लस ए दोनों का कॉमन फैक्टर था, fx का भी और gx का। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0, कैसे, x की वैल्यू निकाली, वो इसमें फिल कर दी, सेम x की वैल्यू निकाली, इसमें फिल कर दी। इक्वल टू 0 क्यों किया, बिकॉज फैक्टर्स गिवन थे, दूसरी इक्वेशन को भी और फर्स्ट इक्वेशन को भी। नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। राइट साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम होगी, कर दिया इक्वल। लिखना कैसे है, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वल किया, सॉल्व किया, हमने प्रूफ क्या करना था, ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए ए वाली टर्म एक साइड पे, दूसरी टर्म एक साइड पे, ए कॉमन लिया, जो मल्टीप्लाई है वो नीचे चला गया, ये हमने प्रूव करना था बच्चे, हेंस प्रूव्ड। आगे समझ। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये बच्चे तुम अपने आप करोगे। कौन सा सम है मैं बता देता हूं, सेम रिमाइंडर वाला था, लास्ट सम था जो 8A का 15th या 15th Yes, एंड sir. 17th, यस सर। वो इसी टाइप के थे। सिंपल है, दोनों रिमाइंडर फाइंड करो, दोनों को इक्वल कर दो, सिंस रिमाइंडर्स आर इक्वल गिवन है हमें। इजी है, हो जाएगा ना ये तो। यस सर। यस सर। Ninth sum is also so easy, very easy. Ninth, चलो, जैस्मीन करवा बच्चे मुझे 9th सम। पॉलिनोमियल को मैं px लेट कर लेता हूं। सर x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 2। हाँ जी, आगे x क्या x करूं? सर x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a। हाँ, गुड। उसके बाद
सर अब PA by using factor theorem. factor theorem. Factor given है ना, Yes, sir. PA A cube minus A cube चलो शॉर्टकट मार दिया, कोई बात नहीं, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बन जाएगा, plus A प्लस a plus 2 is equals to 0. बस, Is यस equals to 0. यस यस, A a plus क्यूब से a क्यूब कैंसिल A is equals to minus 2. हो गया, आ गया आंसर हमारा, यस सर, इजी था ना, यस सर, यस समझ आ गया बच्चे सबको, यस यस सर, शौर्या समझ आया, Yes, sir. रमन रमन बोलो बेटा, रमन ने आज तक एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लास्ट सम, find the number that must be subtracted from the polynomial this so that the resulting polynomial is completely divisible by y plus 3. सर अब एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, p y लिखना है, समझे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है, हो जाएगा, पहले भी किया था हमने सम ऐसा, यस सर 8th एक्सरसाइज में कौन सा सम था, 14th सम था बच्चे, कर लोगे अपने आप, यस सर यस सर, एनफ है आज के लिए इतना, यस सर, यस सर यस सर, क्या आगे करवाऊं, सर दिस मच इज चलो थोड़े लेंथी सम है, एक बार कर लो क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी की सारी इसी पे बेस्ड है, कल हमारी फटाफट हो जाएगी, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है, या तो रेशियो करेंगे या रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे या मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है, सर जो इजी है वो कर लेना। Sir, ratio proportion करा देना. रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई बात नहीं, सर मैट्रिसेस जल्दी हो जाएगा सर वो हाँ सर जो इजी है वो करा दो। इजी करवा दूं, मुझे तो सारे इजी लगते हैं, Sir, आप reflection नहीं करवा सकते. सर आपकी तो प्रैक्टिस है। रिफ्लेक्शन नहीं बच्चे, Sir, और graphical representation. यस गरिमा, गरिमा गरिमा गई, प्रैक्टिस किसने बोला था कि प्रैक्टिस है, तब मैंने बोला था सर। खुशबू, मैं एक बात Yes, क्लियर sir. करता हूँ बच्चे, 20 इयर्स से मैंने सिर्फ सीबीएसई करवाया है, आईसीएसई को मैंने कभी नहीं करवाया, लास्ट ईयर 9th क्लास को मैंने जरूर करवाया था फर्स्ट टाइम, 10th तभी तो लास्ट ईयर मेरा कोई लेक्चर था 10th क्लास का, नो सर। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे only one school is there, ठीक है, आईसीआईसी को मैं फर्स्ट टाइम 10th का करवा रहा हूँ, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मेथड्स वही